नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड। अब इस वाली वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर थर्ड तक क्या है यहाँ पे देखो आप। इन क्वेश्चन नंबर 1 टू थर्ड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। मतलब क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन थर्ड तक एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, और हमें उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। मतलब कि तुक्का नहीं मारना, कोई सा भी आंसर टिक मार दो, ठीक है। हमें उसका प्रॉपर रीज़न देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हमें, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल के बाहर पॉइंट है, पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट Q, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि पहले इस पॉइंट Q से एक सर्कल पे टेंजेंट बनाया, ठीक है। इस पॉइंट Q से एक सर्कल पे टेंजेंट बनाया, ये वाला। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोल दिया, पॉइंट P बोल दिया। और ये जो टेंजेंट है ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला हमें द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ये Q है ना, इसका सेंटर से डिस्टेंस, मतलब पॉइंट O से डिस्टेंस कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़। हमें बेसिकली जो ये रेडियस है इसका हमें फाइंड करनी है लेंथ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। अब उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं हम, क्या जान लेते हैं, जो हमारा ये टेंजेंट है ना ये वाला, और जो रेडियस है ये, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बेसिकली एक रूल होता है, ठीक है। आप देख भी सकते हो ये परपेंडिकुलर लगी रहे ना, ये हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रेडियाई इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ये बेसिकली हमारा रूल होता है, ठीक है। तो ये हमारा अगर क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के, है ना। तो इसको लगाते हैं और ये वाली हम जो है रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे लिखा मैंने आंसर, ठीक है। आंसर में हमें क्या फाइंड, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। तो बाय पाइथागोरस, ठीक है, ये हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, OP क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया OQ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है OP, जो कि हमें फाइंड करना है, क्या वो क्या है हमारा रेडियस, और फिर बेस क्या है QP का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इनकी वैल्यूज पुट करते हैं अब। तो OQ हमें कितना दे रखा है 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू में OP तो हमें फाइंड ही करना है, अरे बेसिकली रेडियस है ये, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ OP का स्क्वायर प्लस में QP कितना हमारा 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 625, ठीक है। OP एज इट इज़ प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगी, इधर आके हो जाएगी माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा 625 माइनस 576 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं लाइन बना देता हूँ, ये लाइन, ठीक है। अगर हम अब देखो 625 में से 576 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 49। यहाँ पे कर भी सकते हैं 625 माइनस 576, तो 15 में से 6 के बचे 9, अब ये हो गया 1, तो 1 कैरी करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 7 गए तो कितने बचे 4, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 49। तो OP का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 49, ठीक है। तो OP कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा हमारा √49। समझ में आया। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को इस साइड भेजना है ना तो स्क्वायर इस साइड जाके क्या हो जाता है √, तो OP कितना हो गया √49। समझ में आ गया। तो √49 क्या होता है हमारा अब, तो √49 होता है यार हमारा 7। तो OP की वैल्यू कितनी आ गई
7 सेंटीमीटर, और यही हमारा रेडियस था, तो रेडियस भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।